बच्चों अगला कॉन्सेप्ट है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। जैसे नाम से क्लियर हो रहा है पॉलीजेनिक, अगर ब्रेक करो तो पॉली मतलब बहुत सारे, जेनिक मतलब जीन। अगर कोई कैरेक्टर एक से ज़्यादा जीन से कंट्रोल होता है तो उसको कहते हैं पॉलीजेनिक कैरेक्टर। ठीक है, जनरली हम 3 से ज़्यादा कंसीडर करते हैं, 3 या उससे ज़्यादा। जैसे आपने मेंडल के क्रॉस में पढ़ा कि अगर कोई हाइब्रिडाइजेशन होता है, मान लीजिए पी प्लांट में, हाइट के लिए आपने एक फैक्टर को कंसीडर किया, तो जो रिजल्ट आएगा उसमें 2 पॉसिबिलिटीज होंगी, या तो टॉल होगा या तो ड्वार्फ होगा। लेकिन अब आप इसी जगह पे ह्यूमन हाइट को कंसीडर कर लो, तो ह्यूमन हाइट में एक रेंज है। ऐसा नहीं है कि हम आइदर टॉल और ड्वार्फ हैं और शॉर्ट हैं, रेंज है कि किसी की हाइट 180 सेंटीमीटर है, किसी की हाइट 170 सेंटीमीटर है, किसी की 162 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर है, किसी में ड्वार्फिज्म भी है। तो एक हाइट का रेंज है। ठीक है, तो ये पॉलीजेनिक कैरेक्टर है, पॉलीजेनिक ट्रेट है, सॉरी। तो देखते हैं ट्रेट्स विच आर कंट्रोल्ड बाय मेनी जीन्स कॉल्ड पॉलीजेनिक ट्रेट्स। ऐसे ट्रेट्स जो बहुत सारे जीन्स मिलके कंट्रोल करते हैं उनको पॉलीजेनिक ट्रेट्स कहते हैं। इनहेरिटेंस ऑफ सच जीन्स इज कॉल्ड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। तो ऐसे जीन्स के इनहेरिटेंस को, ऐसे कैरेक्टर्स के इनहेरिटेंस को पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस कहते हैं। द इफेक्ट ऑफ जीन्स इज एडिटिव। इन जीन्स का इफेक्ट एडिटिव होता है, मतलब जुड़ते जाते हैं, इनका असर जुड़ता जाता है। कैसे जुड़ता जाता है? एक्चुअली ये क्वांटिटेटिव कैरेक्टर होते हैं, क्वांटिटेटिव। दीज ट्रेट्स आर क्वांटिटेटिव ट्रेट्स, मतलब देयर इफेक्ट डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील। मान लीजिए कि 3 पेयर ऑफ जीन्स है और उसमें डोमिनेंट एलील ज्यादा है तो उसका एक्सप्रेशन ज्यादा होगा, डोमिनेंट एलील कम है तो एक्सप्रेशन कम होगा। अभी हम हाइट का एग्जांपल लेके समझेंगे, क्योंकि हाइट में क्या है, रेंज होती है, कम, थोड़ा ज्यादा, थोड़ा ज्यादा। इसके अलावा सच ट्रेट्स आर लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट। ऐसे ट्रेट्स पे एनवायरनमेंट का भी बहुत बड़ा असर पड़ता है। अच्छा, आप मान लो हाइट के जीन्स तो वही होंगे, हम 2 ज्योग्राफिकल लोकेशन की बात करते हैं, एक प्लेन एरिया में और एक माउंटेन एरिया में। जीन तो वही होंगे ना हाइट के, जो जीन प्लेन एरिया वाले के पास होंगे वही माउंटेन एरिया वाले के पास होंगे। लेकिन अगर एवरेज हाइट देखा जाए तो माउंटेन पे रहने वाले लोगों के एवरेज हाइट कम होगी और जो प्लेन में रहने वाले लोग हैं उनकी एवरेज हाइट ज्यादा होगी। क्यों? यहां पे एनवायरनमेंट एक रोल प्ले कर रहा है। जेनेटिक्स तो रोल प्ले कर रही है, लेकिन साथ में एनवायरनमेंट भी इसको इन्फ्लुएंस कर रहा है। सेम चीज स्किन कलर। स्किन कलर भी क्या है, इसी का एग्जांपल है पॉलीजेनिक ट्रेट का। अब स्किन कलर के लिए भी एलील्स तो वही हैं, लेकिन एनवायरनमेंट भी एक मेजर रोल प्ले करता है। अगर गर्म क्लाइमेट है तो स्किन कंपैरेटिवली डार्क होगी, अगर ठंडी क्लाइमेट है तो कंपैरेटिवली लाइट होगी। ठीक है, तो यह है। इसके अलावा एक और है ह्यूमन इंटेलिजेंस। इसका एग्जांपल बहुत अच्छा है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को 25 जीन्स कंट्रोल करते हैं, 25 जीन मिलकर कंट्रोल करते हैं। तो इसमें 2 के बारे में आपकी बुक में लिखा है, तो थोड़ा सा ह्यूमन हाइट को जान लेते हैं और थोड़ा स्किन कलर के बारे में जान लेते हैं। तो पहले देखते हैं ह्यूमन हाइट में कौन कौन से जीन होते हैं। देखिए, ह्यूमन हाइट की अगर हम बात करें तो ह्यूमन हाइट में 5 जीन शामिल होते हैं, ABCDE। मान लीजिए किसी इंसान में सारे के सारे डोमिनेंट है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल C, कैपिटल D, कैपिटल D, कैपिटल E, कैपिटल। क्योंकि ये 5 जीन है, लेकिन होंगे तो पेयर में ना, सब के सब होमोजाइगस है। तो ये इंसान बहुत ज्यादा टॉल होगा, वेरी टॉल। लेकिन मान लो इसमें से 2 क्या है, कैपिटल B, स्मॉल b, बाकी तीनों डोमिनेंट हैं। तो यहां पे आप देख पा रहे हो 2 डोमिनेंट एलील कम हो गए, 2 रेसेसिव आ गए, स्मॉल आ गए, यहां पे स्मॉल आ गए। तो ये टॉल होगा, लेकिन वेरी टॉल से कम होगा। अगर इसको आप मान लो 200 सेंटीमीटर तो इसको मान लो आप 180 सेंटीमीटर। समझाने के लिए बोल रहे हैं, एग्जैक्टली इतना नहीं होता है, वेरिएशंस आते हैं। ठीक है, इसी तरह जैसे जैसे रेसेसिव एलील बढ़ते जाएंगे हाइट कम होती जाएगी, और जब सारे रेसेसिव एलील आ जाएंगे, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल डी, स्मॉल ई, स्मॉल ई, तो वहां पे ड्वार्फिज्म होगा। ऐसा नहीं वो इंसान हाइटलेस हो जाएगा, हाइट तो होगी ही ना, हाइट तो होगी ही, हाइटलेस थोड़े हो जाएगा। तो इस तरह से ह्यूमन हाइट एक अच्छा एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके बाद ह्यूमन स्किन कलर। ह्यूमन स्किन कलर के बारे में थोड़ा सा एम्फेसाइज किया गया है आपकी बुक में, थोड़ा उस पर फोकस किया गया है। तो स्किन कलर ह्यूमन में जो है
ये आप जानते हो मेलेनिन पिगमेंट डिसाइड करता है, लेकिन ये जेनेटिकली कंट्रोल्ड है। अगर मान लो इसमें कितने जीन्स हैं, 3, कैपिटल ए अगर कोई होमोजाइगस है, कैपिटल बी कैपिटल बी कैपिटल सी, अगर ये कॉम्बिनेशन है तो ऐसा इंसान एक्सट्रीमली डार्क होगा, डार्केस्ट होगा, डार्केस्ट कलर होगा। कैसा कलर होगा? डार्केस्ट कलर होगा, जिसको कहते हैं नीग्रो ब्लैक। ठीक है। अगर सब सारे के सारे रिसेसिव हैं तो ऐसा, इसको क्या कहेंगे? लाइटेस्ट कलर होगा, लाइटेस्ट कलर होगा, या वाइट कलर कह सकते हो, इसको कहते हैं एल्बिनो। अब अगर इसका मान लीजिए क्रॉस हो जाए, क्रॉस का मतलब ह्यूमन के केस में मैरिज, तो यहां पे गैमीट क्या बनेंगे? अगर आप यहां से गैमीट निकालोगे तो क्या होगा? इसका आधा, यानी कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, हाफ हो जाएंगे, सिंगल सिंगल जाएगा इधर, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी। अगर इनको कंबाइन करोगे तो क्या होगा? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी स्मॉल सी। अब यहां पे इंटरमीडिएट कंडीशन आएगी, ना तो डार्क होंगे ना तो लाइट होंगे, बल्कि इंटरमीडिएट ब्राउन होंगे, और इंटरमीडिएट ब्राउन को कहते हैं मुलेटो। अब आपके नॉलेज के लिए ये बता दूं और एक डिस्क्लेमर भी दे दूं, नीग्रो, एल्बिनो और मुलेटो ये बायोलॉजिकल वर्ड्स नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये रेशियल वर्ड्स हैं, ये रेस को डिनोट करते हैं। और मैं एज अ पर्सन, एज अ टीचर, एज अ ह्यूमन बीइंग, एज एन इंडियन, रेसिज्म को किसी भी तरह से सपोर्ट नहीं करता हूं। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया, ठीक है? क्योंकि रेसिज्म हम लोगों ने झेला है और अंग्रेजों ने बहुत थोपा है हमारे ऊपर 200 साल तक करीब। सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया गया है कि स्किन का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है। हमारे जो अफ्रीका वाले भाई बहन हैं उनका स्किन कलर डार्केस्ट होता है। ब्रिटिशर्स जो हैं ज़्यादातर वो इसके वेरिएंट्स होते हैं, लाइटेस्ट के वेरिएंट्स होते हैं। ऐसा नहीं कि सबका एकदम लाइटेस्ट कलर होता है, वेरिएंट्स होते हैं। और हम लोग इसके वेरिएंट्स हैं, इसके आजू बाजू में कहीं रहते हैं। अब आप देख पा रहे हो यहाँ सारे के सारे जो एलील्स हैं वो डोमिनेंट है, सब के सब एलील डोमिनेंट्स हैं। यहाँ सारे के सारे रिसेसिव हैं और यहाँ 3 डोमिनेंट है, 3 रिसेसिव हैं। तो उसी हिसाब से क्या है, जिनमें सारे के सारे डोमिनेंट है उसमें मेलेनिन ज्यादा बनेगा तो डार्केस्ट कलर आया है, सबके सब रिसेसिव हैं तो मेलेनिन कम बनेगा तो लाइटेस्ट कलर आया, और यहाँ पे इंटरमीडिएट कंडीशन है। अब क्या इसके अलावा भी कुछ होता है? हाँ, इसके अलावा भी वेरिएशन होता है। कोई जरूरी थोड़ा है कि 3 ही कॉम्बिनेशन हो। मान लो ये मुलेटो है, अगले मुलेटो से शादी हो जाए तो क्या यही कॉम्बिनेशन आएगा? और ये जरूरी थोड़ा है कि मुलेटो मुलेटो में ही मैरिज हो। मुलेटो के भी तो वेरिएंट्स होंगे, अभी बताते हैं कैसे। देखिए इसका जो रिजल्ट है, जीनोटाइप फिनोटाइप निकालने की जरूरत है नहीं, सिलेबस में है नहीं। तो एक टेबल ऐसे बना के आपको समझाए दे रहे हैं कि अगर डोमिनेंट एलील, जैसे कि यहाँ पे सारे के सारे डोमिनेंट हैं, यहाँ पे 3 डोमिनेंट है, उधर कोई भी डोमिनेंट नहीं, तो अगर डोमिनेंट एलील कितने हैं तो कैसा कलर होगा? देखिए, नंबर ऑफ डोमिनेंट एलील्स और फिनोटाइप, बस डायरेक्ट समझ लेते हैं, ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। नंबर ऑफ डोमिनेंट फिनोटाइप अगर डोमिनेंट एलील अगर 6 हैं, मतलब कैपिटल कैपिटल हैं सारे, तो कैसा फिनोटाइप होगा? नीग्रो होगा, नीग्रो ब्लैक, डार्क ब्लैक। अगर एक कम हो गया, मान लो कोई भी एक हेट्रोजाइगस हो गया, तो वेरी डार्क ब्राउन हो जाएगा। इसको किसी दूसरे नाम से भी कोई बुक लिख सकती है, ठीक है? समझाने के लिए आपको बता रहे हैं वेरी डार्क ब्राउन। अगर मान लो 4 हो गया, 4 डोमिनेंट है, 2 रिसेसिव हो गए, 4 डोमिनेंट एलील्स हैं और 2 रिसेसिव एलील्स हैं, ठीक है? डोमिनेंट रिसेसिव में पॉपुलेशन की बात नहीं कर रहा हूं, पेयर की बात कर रहा हूं, एक इंसान में, ठीक है? मान लो कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी स्मॉल ई है, लेकिन सी कैपिटल सी है, तो 4 डोमिनेंट हो गए, 2 रिसेसिव हो गए। तो यहां पे ब्राउन तो होगा, लेकिन डार्क ब्राउन होगा। कैसा होगा? डार्क ब्राउन, वेरी डार्क नहीं होगा। अब मुलेटो में आपने देखा था 3 डोमिनेंट थे, 3 रिसेसिव थे, तो यहां पे मुलेटो होगा, यानी इंटरमीडिएट कलर होगा। अब इसके अलावा हो सकता है 2 ही डोमिनेंट हो, बाकी सारे रिसेसिव हो। ऐसा पॉसिबल है कि 2 ही एलील डोमिनेंस हो कर रहे हो, बाकी सारे के सारे रिसेसिव हो। तो उस कंडीशन में लाइट
ब्राउन होगा। ठीक है, कैसा होगा? लाइट ब्राउन होगा। और हो सकता है कि एक ही डोमिनेंट हो, बाकी सारे रिसेसिव हो, तो क्या होगा? वेरी लाइट ब्राउन होगा। ब्राउनिश होगा लेकिन बहुत कम होगा। और मान लो कि कोई भी डोमिनेंट ना हो, सारे स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल सी ये हो, तो क्या होगा? यहाँ पे वाइट होगा, यानी कि एल्बिनो होगा, एल्बिनो होगा वाइट। तो यानी कि कितने वेरिएंट्स बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, इसी में हम लोग लाई करते हैं। ठीक है, मेनली। अब इस पे एनवायरमेंट का भी इन्फ्लुएंस पड़ता है, उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हो। ठीक है, अब इसको निकालने के लिए अगर मान लो पॉलीजीन है कोई भी, पॉलीजीन में पॉलीजीन के लिए स्पेशली बता रहे हैं आपको, अगर नंबर ऑफ फिनोटाइप निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ फिनोटाइप के लिए फार्मूला लगता है 2n+1, जहां पे n क्या है? वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीन्स। ठीक है, तो यहां पे आप अगर रखोगे इस फार्मूले में, तो नंबर ऑफ जीन्स कितने थे? ए बी और सी 3, तो कितने आएंगे? 2 × 3 6 + 1 7, 7 वेरिएंट्स आए जो कि आ रहे हैं। ठीक है, इसी तरह हाइट के लिए अगर करोगे तो 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 5 जीन है। इसी तरह इंटेलिजेंस के लिए करोगे तो 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि 25 जीन्स हैं। तो फिलहाल आपको इतना ही जानना है इसके बारे में। तो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस इस तरह से खत्म हुआ। थैंक यू।